बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके घर पड़ी हुई दवाइयाँ या ऐसी दवाइयाँ जो आप रोज़ाना की बेस पे इस्तेमाल करते हैं और कभी आपको सीजनल खांसी लग जाती है, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो आपके खांसी के सिरप के साथ इंटरेक्शन करती हैं और एक दूसरे के असर को ज़ायल करती हैं, ज़्यादा करती हैं या कम करती हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं कफ सिरप के हिडन इंटरेक्शन के बारे में जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। एक 32 साल का ऑफिस वर्कर फार्मेसी पे आया। कंप्लेन सिंपल थी, सर हल्की सी खांसी है, कोई स्ट्रॉन्ग सा सिरप दे दे। उसने मेंशन कैजुअली किया कि वो ऑलरेडी एंजाइटी की दवाई ले रहा है और बिना सोचे समझे कुछ कफ सिरप ले जाता है। तो उन दोनों की मेडिसिन एक दूसरे से क्या कर जाती है, इंटरेक्शन कर जाती है, जिसकी वजह से वही ऑफिस वर्कर को ड्रॉजीनेस आना शुरू हो जाती है, यानी कि नींद का गलबा होना शुरू हो जाता है या मूड डिस्टर्बेंस तक ले जाता है, जो कि उसे पता भी नहीं होता कि वो खांसी के सिरप की वजह से इस तरह की कंडीशन में जा रहा है। तो हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। लोग कफ सिरप को लाइट मेडिसिन समझ लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं तो कफ सिरप सिर्फ एक चीज नहीं होती, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जिस तरह मैं एक इंग्रेडिएंट की बात करूं जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, दूसरे का नाम है कोडीन, तीसरे का नाम है एंटीहिस्टामीन और चौथे का नाम है डीकंजेस्टेंट जिसमें सुडाफेट्रिन ज्यादा आता है और पांचवें का नाम है एक्सपेक्टोरेंट जिसमें ग्वाफेनासिन का फार्मूला आता है। हर इंग्रेडिएंट का अपना मैकेनिज्म होता है और इसकी वजह से वो इंटरेक्शन का रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो चलो मैं थोड़ी सी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। मैंने जो पहला सिरप बोला है जिसका नाम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन था, वो अगर कोई बंदा एंटी डिप्रेसेंट के साथ लेता है तो क्या होता है। अगर कोई बंदा SSRI जिसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कहते हैं, टाइप एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है और साथ डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन वाला सिरप ले लेता है, तो दोनों सेरोटोनिन लेवल को डेंजरसली लेवल तक इंक्रीज कर देते हैं। इस कंडीशन को सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी कहते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, वो ये कि बेचैनी आपको होने लग जाएगी, फास्ट आपकी दिल की धड़कन हो जाएगी, आप कन्फेन की तरफ चले जाएंगे और एक्सेस स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। इसलिए मेंटल हेल्थ मेडिसिन लेने वाले लोग बिना कंसल्ट किए कोई भी कफ सिरप ना लें। तो दूसरे इंटरेक्शन की तरफ चलते हैं। एक कफ का सिरप होता है जिसका नाम है कोडीन, जिसमें फार्मूला कोडीन होता है ना, ठीक है। उसके साथ अगर कोई बंदा स्लीपिंग पिल्स ले ले जो कि एंजाइटी में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके देता है, तो कोडीन एक ओपियाइड कंपोनेंट है। अगर ये बेंजोडायजेपाइन या स्ट्रॉन्ग एंटी एंजाइटी मेडिसिन के साथ ली जाए तो एक्सेसिव सेडेशन और स्लो ब्रीदिंग कर देता है और सीवियर ड्रॉजीनेस हो सकती है। एल्डरली पेशेंट में ये रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। तो तीसरा इंटरेक्शन की तरफ चले, ऐसे सिरप जिनमें एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, अगर कोई उनको गलती तो कुछ कफ सिरप में एंटीहिस्टामिन होते हैं जो ऑलरेडी नींद लाती हैं। अगर कोई बंदा तो रिएक्शन डबल हो सकता है। तो रिजल्ट क्या है, ज्यादा नींद, स्लो रिफ्लेक्स, एक्सीडेंट रिस्क बढ़ जाता है। चौथा इंटरेक्शन की तरफ चले, ऐसे सिरप जिनमें डीकंजेस्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ ले लें तो क्या होता है। ऐसा फार्मूला जो कि सुडोएफेड्रिन के नाम से आता है, ब्लड प्रेशर टेम्परेरीली इंक्रीज कर सकता है। अगर कोई बंदा हाइपरटेंशन पेशेंट है तो बीपी मेडिसिन ले रहा होगा, वो बंदा इस दवाई को इकट्ठे इस्तेमाल ना करे या इस सिरप को इकट्ठा इस्तेमाल ना करे अपनी दवाई के साथ। अगर मैं इसका आपको रियल लाइफ सिनेरियो बताने की कोशिश करूं, बहुत से लोग फार्मेसी पे आते हैं और कहते हैं बस स्ट्रॉन्गेस्ट वाली दे दें। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब सेफ नहीं होता, हर पेशेंट का कंडीशन अलग होता है। प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली लोग, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, सबके लिए सिलेक्शन डिफरेंट होता है। तो क्या करना चाहिए, अपनी ऑनगोइंग मेडिसिन फार्मासिस्ट को जरूर दिखाएं। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट, ब्लड प्रेशर की दवाई या एंजाइटी की दवाई ले रहे हैं तो मेंशन लाजमी करें, लेबल लाजमी पढ़ लिया करें, एक्टिव इंग्रेडिएंट लाजमी देखा करें। बच्चों की पहुंच से आपने सिरप दूर रखने हैं और सेल्फ मेडिकेशन हमेशा लिमिटेड रखें या ना होने के बराबर रखें। अपने फार्मासिस्ट लाजमी कंसल्ट करें। इंपॉर्टेंट मैसेज अगर मैं आपको एज एन हेल्थ प्रोफेशन दूं तो वो ये है, कफ ट्रीट करना सिंपल लगता है लेकिन गलत कॉम्बिनेशन बॉडी को स्ट्रेस में डाल सकता है। हर सिरप हर इंसान के लिए सूटेबल नहीं होता। फार्मेसी से लेने से पहले अपने एग्जिस्टिंग मेडिसिन का जिक्र लाजमी कर लें। तो क्लोजिंग लाइन मेरी आपके साथ ये रहेंगी, खांसी छोटी हो सकती है लेकिन मेडिसिन का इंटरेक्शन छोटा नहीं होता। एजुकेटेड डिसीजन लें, सेफ रहें और अपने आप को हेल्दी तरीके से लेके चलते रहें। तो ऐसी दवाइयां जो आप ऑलरेडी ले रहे होते हैं, अगर वो आप कफ सिरप के साथ ले लेते हैं, तो आज मेरा ये टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज की समझ लगी होगी और आगे से आप एहतियात बरतने की कोशिश करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।